साकिनाका परिसर के होटल और लॉजिंग एंड बोर्डिंग व्यवसायियों की आजाद मैदान पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, लगाए बीएमसी एल वार्ड के अधिकारियों पर गंभीर आरोप। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 3 अप्रैल को हमारे प्रतिनिधि ने आजाद मैदान कुर्ला साकिनाका परिसर के लगभग 15 होटल और लॉजिंग एंड बोर्डिंग व्यवसायियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का कवरेज किया। क्यों बैठे हैं ये तमाम होटल और लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायी यहाँ पर भूख हड़ताल पर, इस संबंध में आपको बता दें कि मार्च महीने के शुरुआती 15 दिन में अलग अलग होटल और लॉजिंग बोर्डिंग ऐसे कुल 15 पर जो है एल वार्ड के बीएमसी अधिकारियों ने जेसीबी की सहायता से बड़ी तोड़ू कार्रवाई की। वो तोड़ू कार्रवाई के वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसी पर पत्र व्यवहार के बाद और अपनी मांगों की अनसुनी होता देखकर ये तमाम होटल व्यवसायी और लॉजिंग बोर्डिंग चलाने वाले व्यवसायी आखिरकार आजाद मैदान पर भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए हैं। देखिए क्या उनकी मांगे हैं और क्या उनकी पीड़ा है। महानगर पालिका, एल विभाग, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, बीएमसी, एल वार्ड, बीएमसी, एल वार्ड, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र जगदाले। रविंद्र भाई, आज़ाद मैदान में आप लोग उपोषण पे बैठे हैं, आज का तीसरा दिन है, तो क्या कारण था उपोषण पे बैठने का, क्या कहना चाहोगे, क्या पूरा मामला है ये? उपोषण में बैठने का हमारा कारण ये है कि हमारे एल विभाग में अगर गिने जाए तो कम से कम 20,000 स्ट्रक्चर इलीगल है। अच्छा। तो एल विभाग ने एक तरफा कार्रवाई करने के लिए शुरू की है। 1 महीने से इनका मुहिम चालू है लॉजिंग और बोर्डिंग पे एक तरफा कार्रवाई। लॉजिंग और बोर्डिंग पे उन लोग बुलडोज़र चला रहे हैं। ऐसा बुलडोज़र कि बम्बई में कभी बुलडोज़र नहीं चला था, ऐसे बुलडोज़र चला के पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ज़मीन दोस्त कर रहे हैं। आदमी को एक चीज़ भी निकालने का टाइम नहीं दे रहे। ये स्ट्रक्चर अगर देखे जाए तो कम से कम 40 से 50 साल पुराने हैं। 40 से 50 साल पुराने स्ट्रक्चर पे आप 351 का नोटिस दे रहे हैं। 351 का नोटिस दे के आप एक्शन कर रहे हैं। अगर 351 का नोटिस अगर आपको देना है तो सिर्फ होटल और लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर क्यों दे रहे हैं? मेरा ये उनको कहना है। कम से कम एल वार्ड में 20,000 स्ट्रक्चर है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सभी स्ट्रक्चर पे 351 का नोटिस दिया जाए। एल वार्ड कहाँ पर आता है ये? एल वार्ड है कुर्ला, साकिनाका, चांदिवली, इस एरिया में आता है। इस एरिया में तो तकरीबन कितने होटलों पे लोडिंग और बोर्डिंग पे कार्रवाई की गई? तकरीबन लास्ट 1 महीने में 15 होटल पे कार्रवाई की है। 15 होटल पे। तो नोटिस वगैरह कुछ दी गई थी बीएमसी द्वारा? नोटिस दी गई थी। किसी की नोटिस 1 साल पुरानी थी, किसी की 2 साल पुरानी थी, किसी की 3 साल पुरानी थी। अच्छा। ऐसी नोटिस दी गई थी और अचानक में उनको कोई इंटीमेशन नहीं दिया, ना 24 आवर्स का इंटीमेशन दिया, ना कुछ इंटीमेशन दिया। अचानक में सुबह आ गए और सीधा बुलडोजर लेके आ गए और सीधा डिमोलिश कर दिया। कार्रवाई करने से पहले आप लोगों को सामान निकालने भी नहीं दिया गया, आपने बताया जिस सही है। और एल विभाग की तरफ से ये लगातार कार्रवाई चालू है, क्या कहेंगे? लगातार कार्रवाई चली। ये कार्रवाई जो एकदम एक तरफा कार्रवाई चली है और बहुत गलत हिसाब से इन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनको अगर इनके हाथ में कायदा दिया है तो इन लोग कायदे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब ये स्ट्रक्चर 50-50, 40-40 साल पुराने हैं, जब ये स्ट्रक्चर बने तब इनको दिखे नहीं क्या ये स्ट्रक्चर लीगल थे या इनलीगल थे। 50 साल पहले जब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो आपको तो पता है मुकादम जेई कोई ना कोई वहाँ पे पहुँच जाता है।
तो उस समय उन लोग वो स्ट्रक्चर बनने के लिए कुछ ना कुछ पेपर लिए रहेंगे, पेपर लेके स्ट्रक्चर बनाने दिया। अभी 50 साल के बाद उनको अगर स्ट्रक्चर इलीगल दिख रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप स्ट्रक्चर को इलीगल दिखाने से पहले 50 साल में कितने ऑफिसर आए वो वार्ड में, कितने सहायक आयुक्त आए, कितने जेई आए, उनकी सबकी इंक्वायरी करो कि इन लोग ने इस स्ट्रक्चर पे कार्रवाई करने की मुहिम क्यों नहीं की। अभी 50 साल के बाद ही क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कहना है कि वैध जगह को अवैध बताकर कार्रवाई की जा रही है? बराबर, ये सही बात है। 50 साल से जब हमारे स्ट्रक्चर है तो ये वैध ही है ना, ये ऑफिसर ने वैध जाहिर किया था ना। 50 साल से जब हमारे स्ट्रक्चर है तो ये वैध ही है। अगर अवैध रहते तो 50 साल पहले तोड़ते थे इन लोग, अभी क्यों तोड़ रहे हैं इन लोग। महापालिका के कोई ऑफिसर कोई अधिकारी आपने बातचीत करने की कोशिश की उन लोग से कार्रवाई के दौरान? हमने बातचीत की उनको। 25 तारीख को हमने मोर्चा का भी आयोजन किया था। 25 कब? ये 25, ये इस मंथ में 25 को, पिछले मंथ में 25 को, मार्च में। मार्च को। अच्छा, 25 मार्च को हमने हमारा निवेदन उनको दिया, लेकिन हमको जैसा चाहिए वैसा उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग 1 तारीख से यहाँ पे अमर उपोषण पे बैठे। तो कब हुई थी ये कार्रवाई आपके इधर? ये कार्रवाई पिछले मंथ में ही पकड़ लो, कोई मार्च 5 तारीख में? को, कोई 10 तारीख को। मतलब मार्च के महीने में ही सब मार्च कार्रवाई महीने- हुई? मार्च महीने से। 15 होटलों पे मार्च के महीने में हुई? कार्रवाई हुई। तकरीबन कितनी होटलों पे कार्रवाई हुई है? 15 होटल पे तकरीबन कार्रवाई हुई। तो अभी क्या मांगे आप लोग की? हमारी मांग यही है कि जो आप ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो इसे ताबड़तोड़ रोका जाए, किसी पे अन्याय और जुल्म मत होने दिया जाए। ठीक है, आपको अगर बैठने के लिए कुर्सी दिया है, आपको अगर सरकार ने कोई पद दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करें आप। जो आपको न्याय देना है समान न्याय दे, ये हमारी यही मांग है। अगर ये मांग आप हमारी अगर नहीं पूरी करेंगे तो हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे अमर उपोषण पे बैठे रहेंगे। तो कितने लोग हैं तकरीबन अमर उपोषण पे बैठने वाले? तकरीबन हमारे 150 से 200 लोग हैं। 150 से 200 लोग। आज का तीसरा दिन है, आज का तीसरा तो दिन। कोई आके मिला है यहाँ पर आप लोग से? कोई आके नहीं मिला हमको। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसने फर्स्ट दिन में बुलाया था, महेश सानी साहब करके, डॉक्टर सीनी करके उन्होंने बुलाया था, उनको हमारा निवेदन दिया, लेकिन उसके बाद में हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारी मांग पूरी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अमर उपोषण करके हमारी जान यहाँ पे दे देंगे और इसकी जवाबदार सरकार रहेगी। सर क्या नाम है आपका? इमरान अली बहादुर खान। इमरान सर, क्या कहना चाहेंगे? कुर्ला एल वार्ड की तरफ से तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। सर 50 साल से हम लोगों का वहाँ पे होटल चल रहा था, गेस्ट हाउस चल रहा था, धंधा लेके बैठे थे हम लोग 50 साल से। लेकिन अभी 50 साल तक तो लीगल, तब सब लीगल था 50 साल तक। अभी उन लोगों को जो है 1 महीने से उन लोगों को इलीगल लगने लगा कि भाई ये पूरा धंधा जो है इलीगल है, इसका लाइसेंस नहीं। जबकि हमारे पास गुमस्ता है, फायर का बाटला है, GST भरते हैं हम लोग। और पहली बात तो हम लोग इतना समाज सेवक का काम करते हैं। हम लोग बाहर से लोग जो आते हैं उनको जो है सस्ते से सस्ता रूम देते हैं हम लोग। IT कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं हमारे पास। उसके बाद जो है पुलिस ट्रेनिंग के बच्चे लोग हमारे पास आते हैं। और बाहर से कैंसर पेशेंट है, TB पेशेंट है, जो राजावाड़ी हॉस्पिटल से है, साइन हॉस्पिटल से, मुक्ताबाई हॉस्पिटल से, बाबा हॉस्पिटल से, उनको सस्ते सस्ता हम लोग 1000-1200 में रूम देते हैं उनको। वो भी 1000-1200 में 4 लोग एक रूम में रुकते हैं। और BMC के भी अधिकारी जब कोरोना आया था तो कोरोना में जो है BMC के अधिकारी लोगों ने भी लाके क्वारंटाइन करवाया। उसने जो भी नॉर्मल चार्ज रखा वो नॉर्मल चार्ज में हम लोगों ने उनको मदद किया। हम लोग ने सोचा नहीं कि लाइट बिल कितना जा रहा है, हमारा सर्विस चार्ज कितना जा रहा है। हम लोग ने वो टाइम पे भी मदद किया उन लोगों को, तभी वो लोगों को ऐसा लगा नहीं कि भाई ये इलीगल है। मतलब होटल के साथ साथ आप एक समाज सेवक भी हैं। बिल्कुल समाज सेवक काम हम लोग करते रहते हैं और कर रहे हैं हम लोग। अब इसको समाज सेवक काम कर रहे हैं हम लोग। अभी किसको इतना तकलीफ हो रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जहाँ तक हम लोगों को डाउट हो रहा है कि 3 स्टार 5 स्टार होटल जो है उसमें लोगों का, बड़े बड़े लोगों का पार्टनरशिप है उसके अंदर, और वो लोग ही कार्रवाई इसके ऊपर करवा रहे। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की तो इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं। आपका कहने का मतलब है 3 स्टार 5 स्टार जो होटल के मालिक है उन्होंने एल वार्ड के विभाग के अधिकारी को कब्जे में लेकर ये तोड़ू कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिल्कुल ऐसा हम लोग को शंका है। ऐसा कुछ क्लियर अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा आज नहीं कल। तो पर्दे के पीछे कौन है वो तो मालूम पड़ ही जाएगा उसको। और हम लोगों ने कभी जो है इतना साल हो गया हम लोगों को, और ये हमारे होटल में एक होटल में 5-5 आदमी 6-6 आदमी काम करते हैं। सोचो ना कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये उठने के बाद कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इमरान भाई, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यूपी का स्टाइल का बुलडोजर अब महाराष्ट्र में आ चुका है? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि वही स्टाइल यहाँ पे अपनाया जा रहा है।
और जैसा कि जगदले साहब ने बोला कि नोटिस दिया गया बोलो तो 6 महीने तक नोटिस वैलिड रहती है और वो नोटिस 3 साल 2 साल का पुराना नोटिस के ऊपर वो लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और कंप्लेन किसी ने कंप्लेन किया है 2 लोग, जबकि वो लोग 2 लोग जो ने कंप्लेन किया है वो लोग जो है खाली पैसा वसूलने का काम करते थे। तो होटल के ऊपर कंप्लेंट उसके उनके बोलने पे कौन लोग हैं मतलब ये कंप्लेंट करने वाले? लोग मकीजा करके कोई है जो कंप्लेनर है, वो लोग ने कंप्लेंट किया था होटल के ऊपर कि भाई ये होटल जो है गलत काम के लिए चला रहे। तो ऐसा गलत काम के लिए चला रहे तो उसके ऊपर इंक्वायरी पुलिस हमारी इधर एटीएस आती है, एटीएस सुबह शाम इंक्वायरी करती है, रजिस्टर देखती है, सब कुछ देखती है। तो हम लोग तो समाज सेवा का काम करते हैं और इसकी वजह से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इसके ऊपर किसी का हाथ है इसमें।